नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। 85 बरस की वहीदा रहमान को आज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। सच तो यह है कि पिछले कई साल से उनका नाम आ रहा था। ये एक पूरे युग का सम्मान है। चाहे तो याद कर सकते हैं कि सम्मानों के साथ वहीदा रहमान जी का रिश्ता बहुत पुराना है। साल 1965 में यानी 58 साल पहले उन्हें पहली बार द गाइड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आने वाले वर्षों में अवार्ड्स की झड़ी लग गई। फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार आदि उनकी झोली में लगातार आते रहे। उनकी यादगार फिल्में धूम मचाती रहीं। द गाइड के अलावा गुरुदत्त की शानदार फिल्में प्यासा से साहब बीवी और गुलाम तक, और फिर तीसरी कसम, इन फिल्मों को आखिर कौन भुला सकता है। पुरस्कारों और फिल्मों का यह सिलसिला 90 के दशक को लगभग छूती फिल्में चांदनी और लम्हे तक आता है, जिनके लिए उनको नामांकित किया गया था। 1972 में ही उन्हें पद्मश्री मिल गया था। 2011 में पद्म भूषण से वहीदा जी को सम्मानित किया गया। तो अब वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के दिए जाने के बारे में यही कहा जा सकता है कि देर आयद दुरुस्त आयद। वहीदा रहमान की ये फिल्म शगुन 1964 में आई थी, लेकिन हिंदी फिल्मों का ये शगुन उसके काफी पहले शुरू हो चुका था। 1957 से 1962 के बीच गुरुदत्त की फिल्मों प्यासा, 14वीं का चांद, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम की वो नायिका रही। उस वक्त जब हम काम कर रहे थे, वो मेरे हस्बैंड जो थे बेहद शाय थे, बहुत कम बोलते थे मगर उस वक्त तो कभी ऐसा लगा नहीं हमें। वो फिल्म खत्म होके कुछ 8-10 साल के बाद हमारी शादी हुई। क्योंकि वो जब वो पिक्चर नहीं चली तो उनका बहुत दिल उदास हो गया, तो वो छोड़कर हिंदुस्तान से चले गए थे कनाडा। फिर वापस आए, जो होना था सो हुआ, सो हमारी शादी हो गई। जिधर देखूं तेरी तस्वीर। इन धरोहर जैसी फिल्मों से परवान चढ़ी वो नायिका जिसने हिंदी फिल्मों में नायकों के आगे और पेड़ों के पीछे भागने वाली नायिकाओं को एक अलग और पूरी शख्सियत प्रदान की। मुझे तो सखी रूप इसका 50 और 60 के दशकों में वहीदा रहमान उन जगमग भारतीय तारिकाओं में रही। आप लोग तैयार हो जाइए, मैंने वकील बुलाया है। वकील? इसलिए? मेरी तीनों फैक्ट्रियां, ये मकान, जिनकी वजह से हिंदी सिनेमा में एक स्त्री व्यक्तित्व अपनी संपूर्ण आभा के साथ उभरा। वो दौर कई बड़ी नायिकाओं का था। ट्रेजेडी क्वीन कहलाने वाली मीना कुमारी थी, बेहद खूबसूरत माने जाने वाली मधुबाला थी, राज कपूर की फिल्मों को मायने देने वाली नरगिस थी, घर परिवार की नूतन थी और नृत्य पारंगत वैजयंती माला थी। बाबुल की दुआएं लेती जा। लेकिन वहीदा रहमान किसी एक छवि, एक भूमिका, एक छाप में बंधी नहीं रही। उन्होंने अपने साथ के नायकों को नए मायने दिए। तीसरी कसम के राज कपूर की मायूसी इसलिए गाढ़ी हो पाती है कि एक कंपनी वाली बाई उसे 2 दिन के लिए मिलती है और फिर चली जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है कि देवानंद की सबसे मशहूर फिल्म गाइड की नायिका भी वही रही और फिल्म को गाइड भी करती रही। देवानंद के कहने पर ही वहीदा रहमान को उस फिल्म में लिया गया और पर्ल एस बक जैसी लेखिका ने उनको ट्रेनिंग दी। With Guide, I insisted with the American people that she should be cast. She didn't know the English language, but Pearl Buck trained her personally on the language. I was a dancer, there was no problem, but I told Dave, okay, look, if you want to cut my scenes, you can do it, because I get a lot of good scenes in other movies. But this is the only first movie where I can show my dancing talent. And because it's a story about a dancer, so please don't cut any of my dances. He said, done.
So then I said about costumes and my choreographers, I am going to have a say. I will choose who to do what. He said, done. So, वहीदा रहमान का फिल्मी सफर 5 दशक से ज्यादा समय तक फैला रहा है। अपने समय के 2 महान फिल्मकारों देवानंद और गुरुदत्त की वो पसंदीदा नायिका रही। गुरुदत्त की प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में इतिहास की धरोहर हैं और उनमें वहीदा रहमान का मार्मिक अभिनय भी। उन्हें ढेर सारे सम्मान मिले। फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कारों का सिलसिला अब दादा साहब फाल्के अवार्ड तक चला आया है। आज भी उनकी शालीन, आत्मविश्वास से भरी शख्सियत सबको खींचती है। हिंदी फिल्मों की दुनिया अपनी इस नायिका को इसीलिए बार बार याद करती है। वहीदा रहमान जी आज भी सक्रिय हैं। पुरस्कार की खबर पाकर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और अपनी फिल्मों के बारे में हमसे बात भी की। वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है और इस मौके पर हमसे बात करने के लिए खुद वहीदा जी हैं। वहीदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मश्री, पद्म भूषण के बाद दादा साहब फाल्के क्या अहमियत रखता है आपके लिए? देखिए, जब कभी कोई भी अवार्ड मिलता है इंसान को खुशी तो ज़रूर होती है। कोई ये नहीं कह सकता मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे फैंस, मेरे इंडस्ट्री वाले, मेरी मिनिस्ट्री जो आईबी मिनिस्ट्री और अनुराग ठाकुर जी, सब ने मिलके दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। नारी शक्ति अधिनियम जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मौके पर जब पास हुआ है तब आपको ये अवार्ड मिला है। फिल्म जगत में नारी शक्ति के बारे में आप क्या कहेंगी और क्या हालात है नारी शक्ति के? देखिए, इस हिसाब से आजकल बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। जोया अख्तर हैं और फारा खान हैं और मुझे एकदम से नाम नहीं याद आ रहे हैं। बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स हैं जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छे राइटर्स हैं। पहले भी थे राइटर्स, मगर उनको उनके कभी आगे बढ़ने नहीं दिया या नहीं हुआ उनसे, जो भी हो। तो हम औरत और मर्द बराबर हैं, ऐसे मैं नहीं सोचूंगी कि वो कम है। उनको मौका नहीं दिया गया, उनको दबा के रखा गया था। अभी मौका मिल रहा है, मिलेगा तो और भी तरक्की होगी। आपने भी कई किरदार किए हैं जो थोड़े से लीक से हट कर और नारी शक्ति को और बढ़ावा देते हैं। गाइड के बारे में क्या, जो रोजी का कैरेक्टर था, कि उससे पहले मेरे ख्याल से कोई ऐसा हिंदी स्क्रीन पर सीन नहीं था जो उसके हस्बैंड के साथ नहीं बनती तो वो गुफा में जाके उनसे लड़के तमाचा मार के वॉकआउट करे, वरना इट वाज नो हस्बैंड को तमाचा मारा ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप तमाचा मारिए, मेरा कहने का मतलब उतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए कि आपको जो चाहिए, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। रोज़ी डांसर बनना चाहती थी, वो डांसर बनती हैं। किसी भी तरह हस्बैंड को छोड़ना पड़ा, जो भी मुश्किलात के सामना करना पड़ा उसने पूरा किया। तो हर एक में हिम्मत होनी चाहिए और एक पैशन होना चाहिए और ड्रीम्स होने चाहिए, और मेहनत करे तो कामयाबी ज़रूर होती ही है। ये तो आप वहीदा जी को सुन रहे थे और वहीदा जी के बारे में उनके साथी कलाकार क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मशहूर एक्ट्रेस हैं दिव्या दत्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ आशा पारेख जी भी जुड़ गई हैं। दिव्या जी, वेलकम टू एनडीटीवी। एक सेकंड वेट करिएगा, एक बार आशा जी से बात कर लेते हैं, वो फ़ोन पे हमारे साथ लाइव है इस टाइम पे। आशा जी, थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए। वहीदा जी को दादा साहब फाल्के मिला, जब ये खबर सुनी आपने तो कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और ऐसे लगा कि मेरी दोस्त को मिला है तो नेचुरली ज्यादा खुशी हुई। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी पिक्चरें बहुत अच्छी थी और काफी मतलब फेस्टिवल्स में गई हैं, उनको इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो आई थिंक उनको पहले मिलना चाहिए था। आशा जी, कोई एक बात आप, क्योंकि आप बहुत अच्छी दोस्त है वहीदा जी की, आपको हमने कई प्रोग्राम्स में साथ साथ देखा है,
कोई एक याद, कोई एक किस्सा आप वहीदा जी का बताना चाहें दर्शकों को? मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही ह्यूमन है और मतलब सबको मदद करती है। और जैसे मेरे साथ तो काफी मतलब हम लोग घूमे हैं साथ में, तो मतलब कुछ भी अगर मैं इधर उधर कर लूं तो वो मुझे बोलेगी कि ऐसे मत करना, तो मतलब दिल खोल के मतलब बात करती है, जो बहुत बड़ी बात है जी। आमतौर शुक्रिया आशा जी कि आप गलत काम कर रहे हैं। अच्छा आशा जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिव्या दत्ता मेरे साथ हैं। दिव्या जी, मुझे पता लगा कि अभी रिसेंटली आप मिली थी वहीदा जी से। क्या ओकेजन था, कैसे मुलाकात हुई, मुझे बताया गया है? बहुत खास ओकेजन था और सबसे पहले तो मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मतलब इतनी खुशी जब होती है किसी एक इंसान के, दैट इज वहीदा जी फॉर मी। बहुत खास मौका ये था कि हम लोग देव साहब के 100 साल मना रहे थे और फिल्म दिखाई जा रही थी गाइड, और मेरे साथ की सीट पर बैठी थी वहीदा जी। तो इससे ज्यादा खूबसूरत क्या बात हो सकती है कि हम फिल्म देख रहे हैं, उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस एरा में चले गए हैं और वहीदा जी से बैठकर एनेक्डोट सुन रहे हैं कि इसमें इस गाने में कितने दिन रिहर्सल किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इट्स सरियल। आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी कि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ दिल्ली 6 में और उनसे कई बार मिलने का मौका मिला। इतनी अफेक्शनेट हैं, इतनी वार्म है, इतनी हम्बल हैं, एंड शी हैज एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो हमेशा कुछ विटी सुना देती हैं और मुझे लगता है कि दो सहेलियां बात कर रही हैं। सो आई लव दैट अबाउट वहीदा जी एंड गॉड ब्लेस हर एंड आई जस्ट लव हर वेरी मच एंड या इनफैक्ट इस वक्त भी वो बिल्कुल फिट हैं, अभी भी वो फिल्मों में काम कर रही हैं, गाए बगाए वो दिख जाती हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी ना किसी मूवी पे, किसी ना किसी OTT पे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ दिव्या जी, अगर आपको कहा जाए कि यू हैव टू प्ले वहीदा रहमान इन ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, तो क्या कैसा लगेगा, करना चाहेंगे आप? मैं ये टेबल पे खड़े होके भंगड़ा डालूंगी। आई थिंक ये तो आप सोच भी नहीं सकते कि आई वॉज वॉचिंग हर डांस एंड आई वॉज वॉचिंग हर क्लोज शॉट्स एंड गाइड, और आप सोचते हो कि इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस, इतने प्यारे नुआंसेस और इतनी ग्रेस, वो अनपैरेलल्ड है। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर अगर वो प्ले करेगा तो उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, लेकिन बहुत बड़ा टास्क होगा जो काफी नामुमकिन है। दिव्या, उस दौर से लेके जब वहीदा जी का दौर था, मधुबाला का दौर था, नूतन जी का दौर था, तब से लेके अब तक फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ देखा, बहुत से चेंजेस आए, बहुत से बदलाव आए, टेक्नोलॉजी चेंज हुई। एज अ फीमेल एक्टर आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें अडॉप्टेशन एक महिला को करनी पड़ती है बॉलीवुड में काम करने के लिए, या वहीदा जी को उस दौर में कितनी चुनौती आई होंगी? देखिए, वहीदा जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल्स किए हैं उस वक्त। चाहे आप प्यासा देखें, कागज के फूल देखें, तीसरी कसम देखें, गाइड देखें, ऑल दीज फिल्म्स आर वे फार अहेड ऑफ देयर टाइम्स। और उस वक्त उस तरह का, जैसे अभी मैं वहीदा जी का इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हस्बैंड को जो एक चमाट मारा, थप्पड़ मारा, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि अपने फ्रीडम के लिए खड़े होने का एक वो जो सीन के हिसाब से जो था, वो इट वाज वे फार अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। चाहे तीसरी कसम हो, ऐसा रोल, ऐसा किरदार हो, एंड आई थिंक जब भी आप वहीदा जी की बात करेंगे, आप ग्रेस की बात करेंगे, आप टैलेंट की बात करेंगे, आप खूबसूरती की बात करेंगे, इन तीनों का मिश्रण जब होता है तो आप कोई भी रोल जब अदा करते हैं वो इतना एफर्टलेस लगता है। एंड शी हैज दैट नॉटी ग्लिंट इन हर व्हिच इज ऑलवेज सो ब्यूटीफुल। मैं आज कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि आज तो ट्रॉफी भी बड़ी खुश होगी कि वहीदा जी ने उसको छू लिया। क्या बात है। एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा जाते जाते दिव्या, गुरुदत्त जी के साथ वहीदा जी या देवानंद साहब के साथ वहीदा जी, क्या पसंद है आपको? मेरे से ऐसी गुस्ताखी बिल्कुल ना कराएं। हमने ये क्लासिक फिल्में देखी हैं जहां दोनों ही जोड़ियां अपने आप में बिल्कुल कमाल थी, और आप ये कंपैरिजन्स नहीं कर सकते। मैं तो बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आप चाहे प्यासा, कागज का फूल हो, या फिर गाइड हो, या CID हो, आप इन्हें
बिल्कुल, दे आर सच अमेजिंग फिल्म्स एंड आई एम सो हैप्पी दैट वहीदा जी हैपेंड टू आवर सिनेमा, रियली। थैंक यू सो मच दिव्या, बहुत कैंडिडली आपने हमसे बात की। एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच, विशिंग ऑल द बेस्ट। तो बहुत बड़ी खबर और बहुत खुशखबरी की बात है बॉलीवुड के लिए कि आज वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड जिसको कहा जाता है, जिसको भारत रत्न के इक्विवेलेंट के तौर पर भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग रखते हैं। तो हम सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें जारी हैं। कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है, आज वहीदा जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला और आज ही के दिन देव साहब का 100वां जन्मदिन है। और देव साहब और वहीदा रहमान की जोड़ी की वजह जो थी सुपरहिट फिल्म, वो थी गाइड। ऐसी बहुत सी फिल्में उन्होंने दी हैं, इसीलिए वहीदा रहमान को आज जब आज के स्टार पंकज त्रिपाठी याद कर रहे हैं उनको अवार्ड मिलने के लिए, तो बताते हैं कि वो अभिनय की एक मीनार की तरह है। सुनते हैं पंकज को। वहीदा जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं स्वयं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। तीसरी कसम न जाने कितनी अनगिनत बार देखी है मैंने। सो ये बेहद खुशी और गौरव का पल है हम सबके लिए। धन्यवाद। ग्रेस, पॉइस और बहुत ही शानदार अभिनय के लिए वहीदा रहमान को पूरा हिंदुस्तान जानता है और मानता भी है। आज इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी पर खबरें लगातार जारी।